तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिल्ली का अकाउंटेंसी का पेपर सेट नंबर 3। पेपर बहुत ही आसान था दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बैलेंस शीट में बताना है विजडम क्लब के कि इन्फॉर्मेशन कैसे रिकॉर्ड होगी। तो इन्वेस्टमेंट्स आपको दे रखे हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स आपको एसेट साइड पे मेंशन करना है। लायबिलिटी साइड पे आप प्राइस फंड को मेंशन करेंगे और प्राइस अवॉर्डेड जो है वो लायबिलिटी साइड से लेस करेंगे। तो 4,80,000 में से आपके 1,50,000 अगर लेस कर दिए जाए तो आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है वो बचता है 3,30,000 रुपीज़ का। तो ये आपका रिमेनिंग फंड जो है ये लायबिलिटी साइड पे दिखेगा, असेट साइड पे आपके 4,80,000 रुपीज़ का अमाउंट शो होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 बेटर सॉल्व करना था। 2 नंबर आपको मिल जाने थे। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आया है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के बीच में डिस्टिंग्विश करें। तो अगर हम क्लोजर ऑफ बुक्स पे अगर ध्यान देंगे तो क्लोजर ऑफ बुक्स जो है वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर रिक्वायर नहीं होता, क्योंकि बिजनेस टर्मिनेट नहीं होता, बिजनेस कंटिन्यू होता है तो बुक्स को क्लोज नहीं करते हैं। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बेसिस पे अगर बात करें तो रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपका बिजनेस बंद हो चुका है, अब बुक्स बंद हो जाएंगी, आगे कोई भी ट्रांजेक्शन्स होने नहीं है। अगर हम टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस पे बात दें तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस टर्मिनेट नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, इफेक्ट आता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो डिसोल्यूशन जब होता है तो टर्मिनेशन बिजनेस का हो जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गए हैं, अब बिजनेस आगे से काम नहीं करेगा, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ना कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी। बेसिस पे डिफरेंस करना था, 2 नंबर आसानी से आ रहे थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है डेविड, डॉली एंड दिव्या पार्टनर है 3:2:1 में। दिव्या रिटायर हो रही है और डिसाइड कर रही है कि 3:2 में अपना रेशियो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो अगर डेविड का अमाउंट आ रहा है हमारे पास, ओल्ड रेशियो है 3:2:1। अगर हम रिटायरिंग पार्टनर की बात करें तो दिव्या रिटायर हो रही है जिसका रेशियो है 1 और वो डेविड और डॉली को देके जा रही है 3:2 में। तो अगर मैं बात करूं तो रेशियो है 1/6 और ये रेशियो जा रहा है 3:2 में, यानी कि 3/5 और 1/6 का 2/5। तो अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 3/30 और ये हो जाएगा हमारा 2/30। तो इस तरीके से ये अमाउंट जो है ओल्ड रेशियो में ऐड हो जाएगा 3/6 और 2/6। तो यहाँ पर हमारे पास अगर आप एलसीएम लेते हो तो हमारे पास आ गया 30, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया हमारे पास 15। तो हमारा पहला शेयर आ गया है 18/30। अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो यहाँ पे आ गया 30, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 10, तो यहाँ पर आ गया 10/30। तो हमारा नया रेशियो आ गया है 18:10। आप इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते थे। इसके बाद अगर हम आए तो गुडविल दे रखी है 90,000 की, तो 90,000 की आपको ऑलरेडी गेनिंग रेशियो दे रखा है 3:2। आपको 90,000 को 3:2 में बांट देना था और आपका जर्नल एंट्री आपको क्वालिफाइड कर देनी थी। अगर आप 90,000 को 3/5 करते हैं तो आपका जो अमाउंट निकल के आता है वो आता है 5,400 रुपये का। और इसके बाद अगर आप 90,000 को 2/5 करते हैं तो आपका आता है 3,600 रुपये का। तो इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था, यानी कि आपका अमाउंट जो आ रहा था वो आ रहा था 5,400 और 3,600 रुपये का। सॉरी लिटरली मिस्टेक हो गया, मैं थोड़ा जल्दीबाजी में आ गया। हमें पहले दिव्या का शेयर निकालना पड़ेगा, तो 90,000 का हमें 1/5 करना पड़ेगा, 1/6 करना पड़ेगा। तो 90, क्योंकि दिव्या जो रिटायर हो रही है उसका शेयर है 6, तो यहाँ पे आपके पास अमाउंट आता है 15,000 रुपीज़ का। ओके, एंड ये 15,000 का जो अमाउंट है आपका ये डिवाइड होगा 3:2 के अंदर। तो अगर 15,000 को आप 3:2 करते हैं तो पहले के पार्टनर के पास आएंगे 9,000, दूसरे पार्टनर के पास आएंगे 6,000 और टोटल 15,000। इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री पास आउट करी जाएगी इन द क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले तो हमारे पास आ गया न्यू रेशियो और फिर हमारे पास आ गया हमारा
जर्नल एंट्री। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 4, 14,000 के राधे लिमिटेड ने एसेट्स जो हैं वो खरीदे हैं, 6 लाख की लायबिलिटी खरीदी है, और इसके बदले में जो परचेज कंसिडरेशन वो पे कर रहे हैं वो है 10,000 डिबेंचर 100 रुपये के 10% प्रीमियम पे। तो अगर हम हिसाब लगाते हैं तो हमारा एसेट का साइड जो आ रहा है वो आ रहा है 14 लाख, लायबिलिटी साइड आ रहा है हमारा 6 लाख, और परचेज कंसिडरेशन की अगर बात करूं तो 10,000 डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं जो कि हैं 110 रुपये पे। तो यहाँ पर आपके पास अमाउंट आ रहा है 11 लाख का। तो टोटल आपके पास इधर आ रहा है 17 लाख, और यहाँ पर आपके पास आ रहा है 14 लाख। 3 लाख की आपकी गुडविल जो है वो डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर के अंदर शो होगी। और इसके बाद आप सेकंड एंट्री करेंगे जिसमें आप डिबेंचर इशू कर देंगे। आपके 8% डिबेंचर्स जो हैं परचेज कंसिडरेशन में इशू हो जाएंगे। 10 लाख का अमाउंट तो आपको शो हो जाएगा डिबेंचर के अंदर, 8% डिबेंचर के अंदर, और 10% जो है यानी कि 1 लाख रुपए वो SPR अकाउंट के अंदर आपको शो हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसी का और में क्वेश्चन था, 10,000 डिबेंचर इशू हो रहे हैं 100 रुपये के, 30 रुपये एप्लीकेशन पे, 70 रुपये अलॉटमेंट पे। 12,000 डिबेंचर जो हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। 8,000 को पूरा दिया है, 3,000 को 2,000 दिए हैं। तो अगर हम यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं तो 8,000 को 8,000 मिले हैं, 3,000 को 2,000 मिले हैं, और जो रिमेनिंग है यानी कि 1,000 उनको कुछ भी नहीं मिला है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे टोटल आ गया हमारा 12,000 का, और यहाँ पर टोटल आ गया हमारे पास 10,000 का। एप्लीकेशन मनी हमारा था 30 रुपीज़ का। तो 1,000 इंटू 30 अगर करें तो 30,000 रुपया जो है वो आपका चल जाएगा रिफंड के नाम की। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 30,000 रुपया आपका चला जाएगा अलॉटमेंट के नाम पर। तो ये हमारी प्रो राटा टेबल बन गई है। अब अगर मैं जर्नल एंट्रीज की बात करूं तो हमारे डिबेंचर्स है 8%। तो पहली एंट्री जो हम करेंगे, पहली एंट्री जो हम करेंगे वो हम पास आउट करेंगे 8% डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स, जिसमें हम 12,000 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आता है वो आता है 3,60,000 रुपये का। इसके बाद फर्दर हमें क्वेश्चन कह रहा है अलॉटमेंट तक पैसा हमारा ट्रांसफ़र होगा, तो हमारी सेकेंड एंट्री हो जाएगी 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर टू बैंक टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट। तो यहाँ पर टोटल आ गया हमारे पास 3,60,000, यहाँ पर टोटल आ गया हमारे पास 3 लाख का, फिर आ गया 30,000, फिर आ गया 30,000। नरेशन आपको साथ में मेंशन करना था दोस्तों। इसके बाद अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पास होगी 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, जो कि आप 10,000 इंटू 70 करेंगे तो आपका अमाउंट आता है 7 लाख रुपीज़। इसमें से आपके पास ऑलरेडी 30,000 रुपीज़ का एडवांस रखा हुआ था, तो आप 30,000 का जो एडवांस है वो यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, और आपका अमाउंट आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ पे आप आपके 30,000 लेस कर देंगे और 6,70,000 से आपकी एंट्री पास हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों चॉइस के अंदर। इसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चंस की बात करूं तो 5th क्वेश्चन का जो ए पार्ट है वो आपको सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन दे रहा है, और सब्सक्रिप्शन में कह रहा है कि आपको 4 लाख के सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए हैं। आपके पास ऑलरेडी 1 लाख के सब्सक्रिप्शन रखे हुए थे जो कि आउटस्टैंडिंग थे, तो पिछले साल के 1 लाख जो है वो माइनस हो जाएंगे। इस साल का आपके पास आउटस्टैंडिंग रखा हुआ है 70,000 का, वो ऐड हो जाएगा। पिछले साल का एडवांस रखा हुआ था वो ऐड हो जाएगा, और इस साल का आपके पास जो एडवांस रखा हुआ है वो लेस हो जाएगा। तो टोटल आपको 1,20,000 रुपया तो ऐड करना है और 1,80,000 रुपया आपको लेस करना है। तो आपका जो 4 लाख का अमाउंट है, अगर उसमें से आप 1,20,000 जो हैं 1,80,000 जो है वो माइनस कर देते हैं तो आपके पास अमाउंट आता है 220 में आप 120 ऐड कर देते हैं तो आपके पास अमाउंट आता है 340, और ये अमाउंट जो है इनकम एक्सपेंडिचर में शो होगा। तो बहुत आसान सा सवाल था,
3 नंबर आपको आसानी से मिलने थे इसमें। और मैं आपको चॉइस दे रखी थी, आपको क्रेडिटर्स का हिसाब करना था, तो ये और आसान हो गया दोस्तों, क्योंकि आपको बेसिक फंडा हमारा कहता है कि आपको क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट किया 62,800 का, तो ऑलरेडी जो आपके क्रेडिटर्स थे वो माइनस हो जाएंगे और इस साल के क्रेडिटर आपके ऐड हो जाएंगे। इससे आपके पास आ जाएगी क्रेडिट परचेज। तो आप क्रेडिट परचेज निकालने के बाद कैश परचेज ऐड कर देंगे, जो कि आपने 2 लाख की करी है, तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा जो कि है टोटल परचेज। इसमें आप ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे और आपका 3 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा बेटा रेडी। तो ये आपका सेकंड चॉइस था यहाँ पर और 5th क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद अगर 6th क्वेश्चन की बात करूं तो 6th क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है 30,000 रुपए की, शिल्पी की डेथ पे फर्म की वैल्यू 30,000 रुपए हुई है, शिल्पी का रेशियो है 2/5, तो 30,000 का आपको 2/5 निकालना था, जो कि आपका होता है 12,000 रुपया। इसके बाद आपको 12,000 रुपया जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना था ओल्ड रेशियो के अंदर, यानी 2:1 के अंदर। तो यानी कि 2/3 अगर आप करते हो तो पहले पार्टनर को जाएगा 8,000, दूसरे पार्टनर को जाएगा 4,000। गेनिंग टू सेक्रीफाइस एंट्री होनी थी 8/4 12,000 की। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है शिल्पी की डेथ पे जो प्रॉफिट है टिल द डेथ वो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है, जो कि 60,000 है। तो पिछले साल अगर आपके पास 60,000 का प्रॉफिट था और ये डेथ हुई है 38 जून को, तो अप्रैल मई जून यानी कि 3 महीने का आपको प्रॉफिट निकालना है और शिल्पी का रेशियो था 2/5। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया 1/4 और ये हो गया 1/2 और ये हो गया आपका 30 और ये हो गया आपका 6। तो 6,000 का प्रॉफिट था। P&L सस्पेंस अकाउंट आपको ओपन करना था और जनरल एंट्री आपको पास करनी थी। तो इस तरीके से हमारा 6th क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगर मैं 7th क्वेश्चन पे आता हूँ तो 7th क्वेश्चन कह रहा है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रिएट करना है, जिसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। इसके एडजस्टमेंट्स की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 अक्टूबर को करेगा, यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये 80,000 के इन्वेस्टमेंट जो हैं ये 1 अक्टूबर को हुए हैं। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट पे रेट ऑफ रिटर्न है, जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है 5%। तो 80,000 का 5% अगर आप निकालते हो तो होता है 4,000 रुपये, लेकिन आपने 1 अक्टूबर को करा है तो 6 महीने का निकालेंगे तो 2,000 का आपका इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है, जो कि आपको इनकम साइड पे शो करना है। सब्सक्रिप्शन में 40,000 आपके एडवांस इंक्लूडेड है, तो 4 लाख में से आप 40,000 लेस करके 3,60,000 का अमाउंट जो है वो मेंशन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको 1,000 दे रखा है, जबकि आपका इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आ रहा है 2,000, तो यहाँ पर ये आपको 1,000 ऐड करने थे और आपको टोटल 2,000 बाहर दिखाने थे। तो ये आपका यहाँ पे इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट गिवन था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सैलरी जो है वो आपका एक्सपेंडिचर है। सैलरी के लिए क्वेश्चन ने आपको ये कह रखा है ऑलरेडी कि आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी 5,000 रुपये आपकी आउटस्टैंडिंग है, अनपेड है, तो आपको सैलरी के अंदर 5,000 रुपये ऐड करके दिखाने थे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की बात करें तो 3,000 रुपये पेबल है, तो ये भी आपका आउटस्टैंडिंग है, 3,000 आपको ऐड करके एक्सपेंस की साइड पे दिखाने तो एक्सपेंस पे आपकी सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ गया। इन्वेस्टमेंट का जो 2,000 का इंटरेस्ट है, यानी कि यहाँ 1,000 रुपये ऐड करके ये 2,000 का आपका इनकम आ गया। सब्सक्रिप्शन में 40,000 लेस करके 3,60,000 आपका आ गया। इस तरीके से आपका सरप्लस निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल था दोस्तों। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो है, अभी तक एक भी क्वेश्चन लेंथी पार्ट पे भी नहीं है, बहुत इजी पेपर था। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 में प्रॉफिट एंड लॉसेस का रेशियो दे रखा है 2:1, फर्म डिसॉल्व हो रही है, सोनू जो है वो गुडविल लेके जा रहा है, तो एंट्री हो जाएगी गुडविल के नाम पर, रियलाइजेशन के नाम पे, सोनू टू रियलाइजेशन 40,000 रुपये से। दूसरी बात करें तो 30,000 के बिल्स पेबल 29,550 पे आपके डिस्चार्ज हो गए, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक 29,550। स्टॉक आपके पार्टनर सोनू ने 10% पे ले लिया है, तो सोनू टू रिवैल्यूएशन 10% आप लेस कर देंगे 80,000 रुपये और 7,20,000 रुपये से आपका अमाउंट चल जाएगा। इसके बाद क्रेडिटर है, उन्होंने फुल एक्सेप्ट कर लिया, नो एंट्री इज द राइट आंसर, आपको कोई एंट्री करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं, आपको मेंशन करना था नो एंट्री। और इसके बाद 5th खर्चा है 10,000 रुपये सोनू ने पे करें, तो सोनू टू रियलाइजेशन आपका 5th एंट्री का 5th ट्रांजेक्शन की एंट्री आपकी रिकॉर्ड होगी। 5 नंबर आसानी से हाथ में आ रहे थे। इसके बाद आपको चॉइस दे रखी है,
चॉइस में क्वेश्चन कह रहा है कि अनु रिटायर हो रही है, 2:1 का रेशियो है, आपको बैलेंस शीट गिवन दे रखी है एंड P&L लॉस अकाउंट आपको बैलेंस शीट में दे रखा है। तो ये P&L लॉस जो है ये 2:1 में जाएगा, यानी कि अनु को 2000 रुपये मिलने हैं, ये चीज़ यहाँ पे तय हो चुकी है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अनु के रिटायरमेंट पे जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है वो 6000 3000 है, यानी कि यहाँ से हमें अमाउंट मिल गया है ऑलरेडी गुडविल का। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की बात करें तो 5% डेटर्स पे बनाना है, ऑलरेडी डेटर्स पे 400 रुपये बना हुआ है। 5% अगर आप बनाते हैं बेटा तो 20,000 का 5% होता है 1000 रुपया। ऑलरेडी 400 रुपये बने हुए थे तो आपको 600 रुपये जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से कलेक्ट करके लाने थे। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो पेटेंट्स वैल्यू लेस हो गए, तो पेटेंट्स की वैल्यू आपकी 0 हो चुकी है ऑलरेडी। तो पेटेंट्स आपके डेबिट साइड पर रिवैल्यूएशन में मेंशन हो जाएंगे। अनु को 9600 रुपये आपको चेक से देना है, बाकी बचा हुआ बैलेंस उसके लोन अकाउंट में डालना है। तो आपके पास 600 रुपये का तो प्रोविजन क्रिएट हो रहा है, पेटेंट आपके 0 हो गए हैं। पेटेंट्स की वैल्यू अगर हम चेक करते हैं तो पेटेंट्स की वैल्यू है 2400, आपकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी टोटल घाटा लग रहा है आपको 3000 रुपये का। 3000 रुपये में से अनु का शेयर है 2/5, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1200 रुपये अनु को लॉस मिल रहा है। तो अनु को 1200 रुपये का तो लॉस मिल रहा है। अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो P&L के नाम पे अनु को जो है 2000 रुपये मिल रहे हैं, 2000 रुपये अनु को मिल रहे हैं। 31,000 रुपये की अनु की कैपिटल है। अनु ने गुडविल के नाम पे जो दिया है वो दिया है 6000 और 3000, तो 6000 और 3000 हमारे आगे डेबिट पे एंड हमारा जो लॉस था 1200 रुपये का वो आ गया डेबिट पे। 2000 और 31,000 हमारे पास इधर आ गए। तो अगर हम टोटल हिसाब लगाते हैं तो 33,000 का हमारे पास अमाउंट होता है। 33 में से अगर हम 10,200 लेस कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बैलेंस अमाउंट बचता है 22,800 का, जिसमें से हमें अनु को कैश पेमेंट जो करना है वो कैश पेमेंट हमें करना है 9,600 रुपये का। तो अगर 9,600 का आपने कैश पेमेंट यहाँ पर कर दिया है तो रिमेनिंग अमाउंट जो हमारे पास बचता है वो बचता है 13,200 का। तो 13,200 का अमाउंट जो है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर रिवैल्यूएशन और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ओपन हो गया है। इसके बाद 9th क्वेश्चन सबसे आसान, हम बहुत बार क्लास में ऑलरेडी इस पैटर्न पे प्रैक्टिस कर चुके थे। 8,000 डिबेंचर 100 रुपये के 10% डिस्काउंट पे 5% प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं। तो अगर 8 लाख का आप 5% निकालते हो तो 40,000 रुपया तो आपने डिस्काउंट में दे दिया। तो आपका लॉस ऑन इशू जो अकाउंट है उसमें 40,000 रुपये का तो आपका डिस्काउंट शो होगा, और 8 लाख का अगर आप 40,000 आपका रिडम्पशन का प्रीमियम है, 80,000 आपका डिस्काउंट है। तो टोटल 1,20,000 रुपये आपका लॉस ऑन इशू पे दिखेगा। एंड जो आपकी एंट्री पास होगी वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एक बार। आप एंट्री पास करेंगे, जो पहली एंट्री होगी वो तो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 8 लाख पे आप 10% डिस्काउंट दे रहे हो, यानी कि 7,20,000 की आपकी एंट्री होनी है। इसके बाद सेकंड एंट्री जो आप करोगे 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो यहाँ तो आ गए आपके 7,20,000, यहाँ आ गए आपका अमाउंट 80 और 40 यानी कि 1,20,000। डिबेंचर में आ गए आपके पूरे 8 लाख, और यहाँ पर आपका डिस्काउंट आ गया, रिडम्पशन का प्रीमियम आ गया 40,000। तो इस तरीके से ये हमारा अमाउंट टोटल हो गया 8,40,000। इसके बाद अगर बात करें तो 4,000 डिबेंचर 10% प्रीमियम पर रिडीमेबल है 6% पे। तो 4,000 डिबेंचर 10% प्रीमियम पर हैं, यानी कि 4,000 को आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 110 रुपये से, 110 रुपये से 4,000 इंटू 110, तो 4,40,000 रुपीज़ का अमाउंट बेटा हमारा यहाँ पर मेंशन हो जाता है, 4,40,000 रुपीज़ का। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारा सेकेंड एंट्री जो है इसमें हमारा एक अकाउंट और ऐड होगा जो होगा 2 SPR अकाउंट। तो 4,40,000 तो आपके यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं, यहाँ भी आपके आ गए 4 लाख, यहाँ आ गए आपके 40,000। इसके बाद अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की बात करें तो 6% है, तो 4 लाख का 6% अगर आप कैलकुलेट करते हो तो मेरे हिसाब से
आपका अमाउंट जो आता है वो आता है 24,000 रुपया। तो 24,000 आप यहाँ मेंशन कर देंगे एंड 24,000 आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ये आपकी सेकंड केस की एंट्री हो गई। तीसरा केस कह रहा है 1 लाख डिबेंचर 100 रुपये पे है, रिडीमेबल है पार पे, बेसिक एंट्री होनी है। बैंक टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर 1 लाख रुपए से। इसके बाद डी पार्ट कह रहा है 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए के 10% प्रीमियम पे, रिडीमेबल है एट पार। तो आपको बेसिक एंट्री पास करनी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, और उसके बाद आपको एंट्री पास करनी थी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू SPR अकाउंट। 5 लाख रुपए आपके पास टोटल है और 1,10,110 रुपये है, तो यहाँ पे 10% आपका प्रीमियम है, तो 5,50,000 का अमाउंट आपका यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लास्ट केस की बात करें, 6,000 डिबेंचर 100 रुपये पे है, 10% डिस्काउंट पर है और रिडीम पार पर है। तो यहाँ पर आपको बस ये ध्यान रखना था कि लॉस ऑन इशू अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डिस्काउंट ऑन इशू। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एंड SPR यहाँ से गायब हो जाएंगे और इस तरीके से आपकी ये 2 एंट्रियाँ तैयार हो जाएगी। अमाउंट की अगर मैं बात बता दूँ आपको, तो 6 लाख का 10% 60,000 रुपया होता है, तो 5,40,000 5,40,000 रुपीज़ तो आपके यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएंगे 5,40,000 60,000 और टोटल 6 लाख का अमाउंट आपका यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल था क्वेश्चन नंबर 9 भी दोस्तों हमारा। इसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट बी पर। तो 10th क्वेश्चन कह रहा है बोनस शेयर इशू करें, इनफ्लो आउटफ्लो क्या होगा? कुछ भी इशू नहीं कोई फ्लो नहीं होगा, क्योंकि बोनस शेयर फुल्ली पेड अप ऑलरेडी होते हैं, इनसे ना तो कैश आता है ना कैश जाता है। इसके बाद लोन्स एंड एडवांस पे 80,000 का आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो इट इज़ डेफिनेटली एन इनफ्लो। तो हमारा 10th क्वेश्चन जो है 2 नंबर का यहाँ पे ऑलरेडी आसानी से सॉल्व हो जाता है, 2 मार्क्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन पे आए, तो कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस आपको क्रिएट करना था। कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव के अंदर हम प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के अंदर चेंजेस देखते हैं। तो ये बन गया हमारा ए, ये बन गया हमारा बी। अगर मैं सी की बात करूं तो यहाँ पर आएगा चेंज 5 लाख का, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा डी, जो कि होता है C/A इंटू 100। तो C/A इंटू 100 अगर आप करते हैं तो 5 लाख को आपको डिवाइड करना है 10 लाख से, परसेंटेज आप निकालेंगे तो 50% आपकी यहाँ पर निकल के आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर 1 लाख रुपए का चेंज हो रहा है। अगर आप 1 लाख को 5 लाख से डिवाइड करते हैं, 1 लाख को 5 लाख से डिवाइड करते हैं तो 20% आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपका निकल के आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 15 लाख तो यहाँ पर है 10 - 5 करें तो 5 लाख का प्रॉफिट तो आपको पहले केस में हो रहा है। सेकंड केस में बात करें तो 9 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो 9 - 5 अगर करते हैं तो 4 लाख रुपीज़ का आपका अमाउंट आता है, और अगर आप 4 को डिवाइड करते हैं 5 से तो आपके पास 80% यहाँ पर वैल्यूएशन निकल के आती है। इसके बाद अगर आप टैक्स निकालें तो 5 लाख का 40% आपको कैलकुलेट करना है। अगर 5 लाख का 40% आप कैलकुलेट करते हैं, 5 लाख का अगर आप 5 लाख का 40% अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपके पास अमाउंट आता है 2 लाख रुपए का, तो बचेंगे 3 लाख रुपए। और 9 लाख का अगर आप 40% निकालते हैं तो आपके पास आएगा 3,60,000 रुपीज़। तो अगर 9 लाख में से आप 3,60,000 रुपीज़ को हटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 5,40,000। तो यहाँ पर अगर आप अंतर देखें तो यहाँ अंतर आ रहा है 1,60,000 रुपीज़ का। अगर आप 1,60,000 को 2 लाख से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास 80% आ रहा है। फिर अगर आप 5,40,000 को 3 लाख से माइनस करते हैं तो आपके पास आएगा 2,40,000 रुपये, 2,40,000। एंड 2,40,000 को अगर आप 3 लाख से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी आपका 80% का ही अमाउंट कैलकुलेट होके आएगा। तो ये हमारा 11th का ये पार्ट हो गया। अगर मैं बी पार्ट पे आऊँ तो बी पे आपको कॉमन साइज बनाना था। कॉमन साइज सबसे आसान होता है दोस्तों। कॉमन साइज का बेस फॉर्मूला होता है बैलेंस शीट के अंदर आइटम डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। तो सबसे पहले आपको करना था 18 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, फिर करना था 2 लाख डिवाइडेड बाय 20, ऐसे आपको करना था 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 एंड 4 लाख डिवाइडेड बाय 10। बस ध्यान हमें ये देना था कि यहाँ पर पहले करंट ईयर दे रखा है फिर प्रीवियस ईयर दे रखा है, जबकि हम जब फॉर्मेट बनाएंगे तो पहले हम प्रीवियस ईयर को मेंशन करेंगे फिर करंट ईयर को मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न चलना था। ऐसे ही आपको एसेट साइड पे करना था। 12 लाख को आपको डिवाइड करना था 20 लाख से,
8 लाख को डिवाइड करना था 20 से, ऐसे 7 को 10 से एंड 3 को भी 10 से। तो आपका जो परसेंटेज अमाउंट आता वो आपका कॉमन साइज क्रिएट कर देता। वैसे कॉमन साइज ज़्यादा आसान होता है अटेम्प्ट करना इन द एग्जामिनेशन पार्ट ऑफ व्यू। इसके बाद हमारा 12th क्वेश्चन आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पता लगाइए एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी पता लगाइए। तो ये पहला ऐसा पैटर्न देखने को मिला है, क्योंकि आउटसाइड दिल्ली जो पेपर आया था उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग सवाल थे, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे दिल्ली पैटर्न पे तो दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि केवल इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पूछा है। तो सबसे पहले फाइनेंसिंग चेक अगर अपन कर लेते हैं तो फाइनेंसिंग हमें देखने को मिल रहा है आपके 1 लाख के तो आपने शेयर कैपिटल इंक्रीज कर दिए, तो 1 लाख तो आपका शेयर कैपिटल से पैसा आ गया। फिर आपने 170 से 2,40,000 रुपये इंक्रीज कर दिए, तो 70,000 आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंक्रीज हो गई। इसके अलावा हमें एडजस्टमेंट एक बार देख लेते हैं, एडजस्टमेंट में हमें कुछ दिख रहा है क्या? तो नोट्स टू अकाउंट्स में भी हमें कुछ नहीं दिख रहा है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारा फाइनेंसिंग तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। फाइनेंसिंग में आपने 1 लाख रुपया तो शेयर कैपिटल से लेके आए हो, 1 लाख रुपीज़ फ्रॉम द शेयर कैपिटल एंड 70,000 जो है वो आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग से फंड को रेस किया। तो ये तो बहुत आसान सी चीज़ हो गई, बेसिक चीज़ हो गई। 1,70,000 से आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी शो हो गई। इसके बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट पे। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट में फिक्स्ड एसेट में हमें कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। करंट इन्वेस्टमेंट को हम वैसे ही कैश के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर हमारा कोई भी रोल नहीं है, लेकिन हमें फिक्स्ड एसेट में केवल टेंजिबल एसेट में एक चेंज देखने को मिल रहा है। तो इसके रिगार्डिंग हम एक बार देख लेते हैं कि टेंजिबल एसेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन हमें क्या बात कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स पे ध्यान देता हूँ तो टेंजिबल एसेट पे मेरे को मशीनरी भी दे रखी है और मेरे को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखा है। यानी कि बेटा ये वो केस होता है जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्वेश्चन आपको बना के देता है। तो इस केस के अंदर आपको क्या करना रहता है, इस केस के अंदर आपको मशीनरी अकाउंट से पता लगाना पड़ता है कि कितना चेंज हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है? मशीनरी के अंदर। परचेज या सेल की जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर कैलकुलेट होके आती है। इसके लिए हम हमारा देख लेते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा है 24,000 रुपये से आपने मशीनरी परचेज करी है, जिसपे 16,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और 6,000 में आपने मशीनरी बेच दी है। तो ओवरऑल अगर आपको देखें तो 24,000 की कॉस्टिंग वाली मशीनरी 6,000 रुपये में सेल हो गई। तो अगर इन्वेस्टमेंट पार्ट पे आप आते हो तो इन्वेस्टमेंट में आपको जो आपके 6,000 रुपये हैं वो तो आपके पास आ रहे हैं, तो 6,000 रुपीज़ जो हैं वो तो आप मेंशन कर दोगे एज अ सेल फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इसके बाद आपको जो बताना है वो परचेज हमारे यहाँ पर पता होके आएगी, क्योंकि तो हमें परचेज यहाँ पर पता लगानी है। तो अगर हम प्लांट एंड मशीनरी का ड्रॉ करें, मैंने ड्रॉ करके रख रखा था, जस्ट गिव मी अ मिनट। परचेज हमें पता लगानी है, 12,70,000 का आपके पास ओपनिंग है। सॉरी एक बार चेक कर लेता हूँ, 12,70,000 का अमाउंट है और 10 लाख का अमाउंट है हमारे पास। 12,70,000 हमारा क्लोजिंग है और 10 लाख हमारा ओपनिंग का अमाउंट है बेटा। तो अगर हम इस केस पे जाते हैं तो ओपन अगर हम करते हैं तो ओपन हमारा होगा 10 लाख रुपये से हम डेबिट साइड पे ओपन कर देंगे और 12,70,000 से हम क्लोज कर देंगे। 6,000 रुपये की मशीनरी 6,000 रुपये में मशीनरी आपने बेच दी है। अच्छा मशीनरी थी कितने की एक बार ये भी देख लेते हैं। आपकी मशीनरी थी 24,000 की, 16,000 का डेप्रिसिएशन लग गया है, तो 24 में से 16 चले जाते हैं तो 8,000 रुपये का अमाउंट बचता है। तो 2,000 रुपये का आपको लॉस हो रहा है, तो 2,000 रुपये का लॉस आपको यहाँ पर मेंशन करना था। तो ये आपका होता है 6 और 2 8। तो ओवरऑल अगर अपन बात करें तो 8 और 12 तो 12,78,000 का आपका टोटल इधर आता है और इधर आपको ऑलरेडी गिवन है 10 लाख। तो अगर आप इसको बैलेंस करते हैं तो आपके पास अमाउंट आता है 2,78,000 का। तो ये डेफिनेटली आपकी जो है सेल रिकॉर्ड हो गया है, सॉरी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना मैं मिस कर गया, सॉरी लिटरली सॉरी। डेप्रिसिएशन जो इस साल का है वो कितना है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस साल का हमारे पास डेप्रिसिएशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है ऑलरेडी
जो कि 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन हमें देखने को, जस्ट अ मिनट, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना मिस कर दिया, सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में आ गया। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारे पास जो ओपनिंग था हमारे पास 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपया यहाँ पर मेंशन हो जाता है हमारा, और क्लोजिंग था हमारे पास 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए यहाँ पर मेंशन हो जाता है, और आपने जो अभी मशीनरी बेची है उस पर डेप्रिसिएशन है 16,000 रुपये का। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन अगर अपन कैलकुलेट करें तो यहाँ आ रहा है हमारे पास 2,16,000 रुपीज़ एंड 2,16,000 हमारे पास बैलेंसिंग फिगर अगर निकालें तो इस साल का जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आता है वो आता है हमारे पास 66,000। तो ये हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन अभी हमने कैलकुलेट कर दिया। अब अगर इसके बाद हम मशीनरी अकाउंट ओपन करते हैं, तो मशीनरी अकाउंट अगर हम ओपन करते हैं तो 10 लाख का हमारे पास ओपनिंग है, तो 10 लाख का हमारे पास ओपनिंग आ गया। 12,70,000 का क्लोजिंग है, तो 12,70,000 का क्लोजिंग आ गया। सेल आपने करी है इस साल 6,000 रुपये की, तो 6,000 आपका आ गया। डेप्रिसिएशन जो आपका मशीन पे लगा था, सॉरी, इस साल का जो आपका डेप्रिसिएशन था मशीन का वो आ गया आपका 16,000 रुपये, और इस साल का जो डेप्रिसिएशन आपने लगाया था वो लगाया था आपने 66,000 रुपीज़। तो ये आ गया आपका 66,000 रुपीज़। और लॉस हमें रिकॉर्ड करना था, तो लॉस हमारा रिकॉर्ड जो होता है वो होता है 8,000। सॉरी दोस्तों, मैं 66 को खामा यहाँ पर एंट्री दे रहा हूँ। इसको बैलेंस अगर हम करते हैं तो मैं शायद तक सही था, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 16,000 का डेप्रिसिएशन, 6,000 पे बेचा है, 8,000 का हमारे पास घाटा है। तो 16,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 12,70,000, तो ये होता है हमारे पास 13 लाख का अमाउंट। तो यहाँ पर हमारी जो परचेज निकल के आ रही है, हमारे पास 2 लाख रुपए। नाउ वी आर ऑन द गुड ट्रैक। तो हमारे पास अगर मैं इन्वेस्टिंग की बात करूँ तो इन्वेस्टिंग में आपके पास 2 लाख की तो परचेज आ रही है जो कि आप नेगेटिव शो करेंगे, और 6,000 की आपकी सेल है। तो यहाँ पर आपका जो बैलेंसिंग आ जाएगा वो आ जाएगा 1,94,000। इसके अलावा हम फाइनेंसिंग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, 1,70,000 रुपये का आपका। तो यहाँ पे आपका ये तो आपका नेगेटिव आ गया, ये आ गया आपका 1,70,000 रुपये का फाइनेंसिंग से अमाउंट, शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो अगर मैं 194 को, जो कि माइनस में है ऑलरेडी, 1,70,000 माइनस 194, तो 24,000 का आपका नेगेटिव यहाँ पर शो होना चाहिए। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसमें आपको डिले कर गया, लिटरली सॉरी। अगर आपको आगे और आंसर कीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इकोनॉमिक्स की भी हम अपडेट करेंगे, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।